क्वेश्चन को पढ़ो। ये कहता है कि ए बी सी डी तुम्हारे पास में एक ट्रेपेजियम है बेटा, ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी और बी डी इज डायगोनल है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। पहले इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, ये सीन है, ठीक है, ए बी सी डी एफ। अच्छा, इन दोनों को और आपस में मिला दो, मिला दिया। एक काम करो बेटा, यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसका कुछ नाम रख दो, ए बी सी डी ई एफ जी रख दो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब एक चीज देखना, क्वेश्चन में कहता है कि जो ए बी वाली लाइन है वो पैरेलल है। ये ए बी लाइन बच्चा किसके पैरेलल है? ये ए बी वाली लाइन डी सी लाइन के पैरेलल है। आगे दे रखा जो बी डी है, बी डी डायगोनल है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट तुम्हारा ई है। एक लाइन ड्रॉ करी गई है थ्रू ई, ई से एक लाइन ड्रॉ करी गई है जो पैरेलल है बेटा ए बी के, ए बी के पैरेलल है और इसका मिड पॉइंट है। एक बात बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है किसी भी ट्रायंगल की तुमने दो साइडें पकड़ी, उनके मिड पॉइंट से एक तुमने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और उसके हाफ होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अच्छा, अब उल्टा सोचते हैं, अगर कोई लाइन किसी के मिड पॉइंट से और पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, अगर मिड पॉइंट से मिड पॉइंट इसका लिया और पैरेलली ड्रॉ कर दी, तो बेटा ये जो जहाँ जहाँ जाएगी ये पैरेलल लाइन, वो एक्चुअली इसका भी मिड पॉइंट होगी और इसका भी मिड पॉइंट होगी। क्यों होगी? बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उल्टा हो रहा है, फिर से सुनो, देखो तो पूरा सुनो। अगर मान ले बेटा एक ट्रायंगल है, ऐसे लिखना मत, सिर्फ सुनते रहना, एक ए बी सी ट्रायंगल है। मैंने बोला कि ये पॉइंट है, मान ले बच्चा P और इधर पॉइंट है Q, ये दोनों कैसे पॉइंट है? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तुमने दोनों लाइन के मिड पॉइंट को आपस में अगर ज्वाइन करा दिया तो ये मिड पॉइंट क्या करेंगे? ये लाइन जो होगी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये कौन कहता है? मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। अब उल्टा सोचो, एक ट्रायंगल था ए बी सी, तुमने क्या किया, एक इसका मिड पॉइंट लिया, सिर्फ इसका मिड पॉइंट लिया P, लेकिन कंडीशन ये है, मैं कहता हूं बेटा स्केल रखो और BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी। तो यार तुम जब लाइन ड्रॉ करोगे तो ऊपर तो बढ़ा नहीं सकते, तुम नीचे भी नहीं बढ़ा सकते ऐसे करके, तुम्हारी तो मजबूरी है ना ऐसे स्ट्रेट लाइन ले जाना, है ना। तो स्ट्रेट लाइन ले जाओगे तो कोई भी लाइन जो पैरेलल होगी, वो पैरेलल लाइन तो यार इसके और एक ही लाइन होगी, इस पॉइंट से होने वाली इस लाइन के पैरेलल तो एक ही लाइन होगी, तो वो इस लाइन पे कहाँ कट कर रही होगी? एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे कर रही होगी। लॉजिक समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में आधी इंफॉर्मेशन गिवन थी, लेकिन तुम बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कह सकते हो कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है बेटा इस लाइन का। समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही जो जी है वो मिड पॉइंट है किस लाइन का? डी बी लाइन का। लेकिन अभी इसको लिखना भी पड़ेगा, ये तो समझ गए क्वेश्चन। तो लिखना कैसे स्टार्ट करते हैं? लिख रहा हूं बेटा, इसमें ये करना, प्रूव करना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है, एफ मिड पॉइंट है, ये लिखना है प्रॉपर्ली। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले तो हम लोग ले लेंगे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, DAB ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल DAB, DAB ट्रायंगल में ई तुम्हारा मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, जी तुमने कोई पॉइंट अज्यूम किया है अभी अभी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बीपीटी नहीं, सॉरी बीपीटी 10th में होती है, एमपीटी 10th में पढ़ोगे एक थ्योरम जो होगी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये कुछ होता है। देखो ध्यान से सुनना, जो मैंने बताया उसी को लिखा है बेटा। यहाँ पे क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है अगर तुमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ करी किसी एक साइड के मिड पॉइंट से और पैरेलल है किसी दूसरे साइड के, तो वो थर्ड साइड को बेटा बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है?
उसको आधा आधा कर देगी, उसके मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो अगर मैं ट्रायंगल यही ए बी डी ले लूँ, ए बी डी ट्रायंगल में बेटा ये ई मिड पॉइंट है और इसके पैरेलल अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये जो जहाँ जहाँ लाइन जाएगी तो उस पॉइंट को क्या कर देगी, जाके बाइसेक्ट कर देगी। तो ये ई जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट मिड पॉइंट तुम्हारा इसका हो गया कि नहीं हुआ, आराम से हो गया। तो जी मैंने वही लिखा बेटा, ए बी डी जो लिखा है उसी को यूज़ किया कि ई एफ पैरेलल टू ए बी है। जो ई एफ वाली जो लाइन है वो बेटा ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है और ई मिड पॉइंट है ए डी का। तो जी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डी बी हो गया। समझ में आ गया कैसे, क्यों हो गया, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसके बाद ई एफ पैरेलल टू ए बी है, जो ई एफ वाली लाइन है, कंप्लीट लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरी लाइन बेटा ए बी के पैरेलल है और जो ए बी वाली लाइन है वो बेटा सी डी के पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन है। ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल और ये लाइन ये इसके पैरेलल, तो ये आपस में बेटा तीनों कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अब यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज ये आती है, ये पूरी लाइन अगर बेटा इस सी डी के भी तो पैरेलल हो गई, तुम लिख सकते हो कि जो ई एफ लाइन है वो पैरेलल टू सी डी हो गई। अगर ये पूरी लाइन सी डी के पैरेलल है या डी सी के पैरेलल है तो बेटा जो जी एफ होगा, जी एफ डी सी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, होगा ना। वो तो मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में, कोई बड़ी लाइन हो उसको तुम कट भी कर दो तब भी वो पैरेलल ही रहती है। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है और जी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो एफ क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। क्यों, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्या कन्वर्स होगा, तुम बोलोगे जैसे इतना तो मैंने लिख दिया, ई एफ जो है ई एफ पैरेलल टू सी डी है, तो तुम यहां से लिख सकते हो आगे बेटा therefore GF is also parallel to CD या DC। ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं बेटा, क्योंकि पूरी लाइन अगर इसके पैरेलल तो आधी भी तो पैरेलल होगी। दूसरा चीज G क्या है, G मिड पॉइंट है इसका और मिड पॉइंट अगर इसका है तो ये पैरेलल लाइन है, तो F क्या होगा, F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ CB। क्यों होगा, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो लिख दो, मेरे पास जगह कम है बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। therefore F will be the, मैंने लिख दिया ना, जी एफ इज पैरेलल टू डी सी, therefore F is the मिड पॉइंट ऑफ सी बी। कौन सी थ्योरम लगाई बच्चा इसमें, तो लिख दो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो मेरे को प्रूव हो गया बेटा, लिख लो अच्छे से। बहुत आसान था, इसमें कुछ खास नहीं था, बस केवल तुमने एक नई चीज़ क्या सीखी कि कोई भी थ्योरम अगर होती है तो उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बेटा। पहले मैं क्वेश्चन एक बार सारे बच्चों को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ये कहता है कि पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक ए बी सी डी है पैरेललोग्राम में, बड़ा बड़ा सा बना भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ए बी सी डी ये है बेटा पैरेललोग्राम, और ई जो सॉरी एफ है ये मिड पॉइंट है इस साइड का और ई है मिड पॉइंट इस साइड का, और ए से लेके इसको मिला दो और इसको यहाँ मिला दो, मिला दिया। इसका नाम भी लिख दो बेटा, ये एफ है और ये ई है, और डी से बी को मिला दो। सवाल ये है कि इसका कुछ जो नाम लिखा हुआ है पी और क्यू, क्वेश्चन में प्रूव ये करना है जितना डीपी है उतना पी क्यू उतना क्यू बी, ये प्रूव करना कि डीपी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, और गिवन क्या है मेरे पास, पी क्यू जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की खासियत अपोजिट साइड इक्वल होती, पैरेलल होती। तो मेरे पास एक चीज गिवन है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं जो ए बी होगा, ए बी इक्वल टू डी सी है। एक चीज तो सबसे पहले तो मैं ये लिख सकता हूं, ए बी इक्वल टू डी सी है।
अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं। एक चीज तो ये है। अब मेरा सवाल है, अगर बेटा मैं इस दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी को कोई आपत्ति? मैंने इधर भी 1/2 का कर दिया, इधर भी 1/2 का कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया और जो हाफ ऑफ ए बी है, पहले लिखो मत बेटा, सुन लो, ये पूरा कितना है? ए बी का हाफ कितना होगा? ए ई होगा, या फिर तुम बोलोगे ई बी होगा, क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट हैं बेटा। डी सी का मिड पॉइंट एफ है, ई का मिड पॉइंट ई है, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो बेटा ए ई लिख सकते हो, और आगे वाले को क्या लिख सकते हैं? डी एफ। मेरा मन नहीं कर रहा डी एफ लिखने, हाँ मेरा मन कर रहा एफ सी लिखने का, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहा है ए ई सी एफ, ये एक, क्योंकि इसको मैं बता सकूं कि ये एक पैरेललोग्राम है। समझ में आ गया? अच्छा ये लिखा, और आगे कौन सा लॉजिक लगाया मैंने? क्योंकि मेरे को पता है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट। समझ में आया छोटू? जैसे ही तुमने इतना लॉजिक लगाया कि ए ई तुम्हारा अगर एफ सी के इक्वल है, तो बोलोगे देयरफॉर ए ई एफ सी। अच्छा एक चीज बता बेटा, जो ए बी था वो डी सी के पैरेलल भी तो था, तो ए बी अगर पूरा पैरेलल डी सी के था, तो ए ई बेटा एफ सी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, पहले ही दे रखा। तो ए ई एफ सी, और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए ई इज पैरेलल टू एफ सी। और आगे लॉजिक क्या लिखेंगे, कोई बच्चा बताए? नहीं तुम नहीं, मैं कुछ और लिख रहा हूँ। देखो ना बेटा मैं लिख क्या रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। अरे मैं बेटा पैरेलल इनको दिखाना चाह रहा हूँ, ये छुटकू दो है ना, इनको मैं पैरेलल दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैं बड़े बड़े का बता दूंगा ये पैरेलल थे, क्योंकि मेरे पास में जो ए बी था वो पैरेलल था बेटा डी सी के। अच्छा अब मेरे को पता है ये पैरेलल है, इक्वल है, देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया कि नहीं? इज अ पैरेललोग्राम। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। इतना काम सारे बच्चे कर लो, जल्दी करो बेटा। चलो ध्यान से देखो। अब बेटा मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं, इसको हटा दे रहा हूं, ये तो याद हो गया कि चलो पैरेललोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं बेटा, डी सी क्यू या डी क्यू सी, मैं ये वाला अगर ट्रायंगल ले लूं बेटा डी क्यू सी, ध्यान से सुनना, डी क्यू सी ट्रायंगल में एफ मिड पॉइंट है, और ये पूरी साइड बेटा इस पूरे साइड के, समझ में आ गया? ये पूरी साइड बेटा इस साइड के पैरेलल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेलल है, ये भाई साहब मिड पॉइंट है, तो इनकी मजबूरी हो जाएगी मिड पॉइंट होना बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ये मिड पॉइंट है तो बेटा ये वाली साइड इतना लेंथ डी पी इक्वल टू पी क्यू होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पहले इतना कर लेते हैं, तो क्या तो हम थप्पड़ मार देंगे? तो मैं क्या करूं? अच्छी बात है ना, 1000 लोग बोलते हैं, तो जैसे तुम बोल देते हो सही आंसर, तो मैं क्या वो मंगा लें, ड्रम क्या होता है, ढोल मंगा लें? अब की बार आंसर देना, हम ढोल मंगा लेंगे डायरेक्ट। ला बेटा तुम भी फोन दो, तुम्हारे भी बहुत मैसेज आ रहे, जल्दी ला। नहीं टाइम मैं खुद ही छोड़ दूंगा ना, मेरी फोन दो अब अंदर से बैग के अंदर रख लो, अगली बार बैग के लिए ताला लाओ। सुनो बेटा, तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल डी क्यू सी ट्रायंगल में बेटा मेरे को मालूम है कि जो ये लाइन है एफ पी इज पैरेलल टू ई क्यू। ये तो लिख ही सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं कि नहीं? मैं लिख रहा हूं एफ पी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है।
सी क्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, इसको लिखना चाहिए था मेरे को सी क्यू। क्यों लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ए एफ इज पैरेलल टू ई एफ ई सी, ठीक है, ये पैरेलल है इसलिए लिख सकते हैं। अच्छा आगे देखो, एफ मेरा मिड पॉइंट है, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, देयरफॉर डी पी इक्वल टू होगा बेटा, डी पी इक्वल टू होगा पी क्यू के, या तुम डी पी इक्वल टू पी क्यू के होगा, क्योंकि पी यहाँ पे तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया, पी मिड पॉइंट हो गया। या पहले लिखोगे, पहले चाहो तो लिख भी सकते हो बेटा डायरेक्ट, तुम ये भी लिख सकते हो पहले, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। कौन सी थ्योरम लग गई इसमें, कन्वर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम लग के बेटा ये हो गया, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो यहां से लिख सकते हो डी पी इक्वल टू तुम पी क्यू लिख सकते हो, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो, क्योंकि ये वाली साइड मैंने दिखा दिया इसके पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है तो ये इसका मिड पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब बेटा ये ट्रायंगल ले लो नीचे वाला ए बी पी या ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी ट्रायंगल में अगर तुम देखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ए क्यू इज पैरेलल टू ई क्यू आ जाएगा, ए पी इज पैरेलल टू ई क्यू होगा, एंड इसमें एक चीज और आ जाएगी, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q किसका मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा, PB का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कौन सी थ्योरम लग रही बेटा, कन्वर्स ऑफ एमपीटी थ्योरम बेटा। अब यहां से जैसे तुमने ये थ्योरम लगाई तो यहां से एक लॉजिक ये हो गया कि जो पी क्यू है, पी क्यू इक्वल टू क्यू बी हो गया, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बेटा मर्ज करना इनको सबको, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ होगा बेटा, ये पी क्यू लिखना पड़ेगा, सॉरी पी बी लिखना पड़ेगा, पी बी लिखना पड़ेगा, पी बी लिख दो। अच्छा अब ये दोनों को अगर मर्ज करो तो डी पी इक्वल टू आ रहा है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल टू आ रहा है क्यू बी के, तो सारा कुछ इक्वल हो गया ना बेटा, तो सारा मर्ज करके लिख दो, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो ये जो लाइन थी, ये जो दो लाइन थी, इसने इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लिख दो बेटा, जल्दी लिखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख सकते हो डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। हैंस प्रूव्ड जो भी है, ठीक है। ये बेटा प्रूव हो गया, जल्दी करो, समझ में आया, बहुत आसान था। सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, सबसे पहले बेटा इस ट्रायंगल में ये पता था कि ये मिड पॉइंट है, तो मैंने पहले ये ट्रायंगल को, ये वाला जो था क्वाड्रिलेटरल, इसको प्रूव किया कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे पता चला, क्योंकि ये जितनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ पूरे की थी, यहाँ पे पूरे की लेंथ जितनी थी डी सी के इक्वल ए बी था पहले, तो ये दूसरा जो ए ई लाइन है वो एफ सी लाइन के पैरेलल है, ठीक है। और इक्वल क्यों हो गई थी बेटा, क्योंकि ये साइड जितनी होगी उतनी ये होगी, और ये जितनी होगी उतनी ये, और ये अगर पैरेलल है। इक्वल कैसे प्रूव करी थी, याद करो, बताओ बताओ बताओ। हाँ, हाफ करके करी थी ना बेटा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ
पहले लिख दिया था ए बी इक्वल टू डी सी, फिर दोनों तरफ हाफ कर दिया, हाफ से ए ई को मैंने एफ सी के इक्वल करा दिया। चलो बेटा हो गया, नेक्स्ट करते हैं।